Hello and welcome to SSC with Prachi. And so today we are gonna start with a new series, a new session, a new beginning, which is English grammar. आज से हमारे English grammar की भी सीरीज शुरू होने वाली है. इसकी अनाउंसमेंट मैंने YouTube की पोस्ट में डाल दी थी. अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन टेक इट एज अ सरप्राइज, बिकॉज मेरा बर्थडे आने वाला है. So you can just take it as my surprise from me to you, right? And also as I told you, मैंने announcement की थी, वीडियो डाली थी, उस पर पोस्ट भी डाली थी कि there's an short film gonna come. उस पर बहुत सारा प्यार आपको बरसाना है. उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 25th ऑफ जून को पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएगी. कब रिलीज होगा, क्या टॉपिक होगा, किस चीज के ऊपर होगी, क्या नाम होगा एंड ऑल सब कुछ, राइट? तो बेसिकली आज से हमारी इंग्लिश ग्रामर शुरू होने वाली है. बहुत एंजॉय करेंगे इसमें क्योंकि इंग्लिश इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर मैथ्स पहले, उसके बाद इंग्लिश है. और जो मुझे सबसे बेकार लगता था मेरी स्कूल लाइफ में वो था मेरा जीके में मैं सबसे बेकार थी, सबसे यू कैन से वाहियात स्टूडेंट आई वाज इन जीके. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज भी नहीं है. मुझे जीएस पसंद है. जीएस तो मैं घोल भी पी सकती हूँ, ऐसा है ना. और बहुत दिनों से ये भी था कि सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया था. लास्ट पार्ट आने में बहुत टाइम लग गया था. आई थिंक 4 से 5 दिन का गैप हो गया था, मैंने लास्ट पार्ट अपलोड नहीं किया था. तो उसका एक रीजन था. अब रीजन मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाती हूँ, रुको. रीजन था ये एक सेकेंड. ये जो है ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं, जिसमें कैमरे को रखते हैं. तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ट्राइपॉड ऑर्डर किया. हुआ क्या, देखो मैं दिखाती हूँ आपको. मैंने इसको ऐसे खोला, ऐसे मैंने इसको ऐसे खोला और मुझसे इससे आगे खुला ही नहीं था बहुत दिनों तक. तो मुझे लगा कि यार फ्लिपकार्ट वालों ने गलत ऑर्डर दे दिया. मैंने इतना ट्राई किया, नहीं खुला, वर्क ही नहीं किया. फिर आई हैव अ फ्रेंड, उसने बोला कि इसको थोड़ा खींचना पड़ता है. मैंने फिर वही किया, मैंने खींच के देखा, लेकिन मैं पता नहीं कैसे खींची थी, हुआ ही नहीं. अब तो मेरे से इजीली हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे हुआ ही नहीं. और इसी के चलते मैंने एक और ट्राइपॉड ऑर्डर किया. मुझे लगा फ्लिपकार्ट वालों ने गलत दे दिया, तो मैंने अब दूसरा किया जिसमें ये फोन स्टैंड है ना. तो इसकी वजह से अब ये जो ट्राइपॉड है, ये वाला जो आ चुका है. अब ये वाला जो ट्राइपॉड है ना, मैं बताती हूँ. मैं एक दिन क्या कर रही थी, जब ये वाला आया था दूसरा वाला, तो इसको मैंने ऐसे किया, मतलब मैं ऐसे कुछ कर रही होंगी. मैंने सोचा कि एक बार इसको ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, शायद नहीं हो रहा होगा. फिर भी नहीं हुआ. फिर मैं कुछ कर रही थी, आई थिंक ऐसे से कर रही थी, फिर एकदम से मेरा हाथ ऐसे और ये ऐसे खुल गया, राइट. और वैसे तो ये छोटा सा है, फिर भी छोटा है, लेकिन पहले मैं इसको इतना मान रही थी, इतना मान रही थी, ठीक है. फिर मैंने खोला तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो इतना है, ये तो इतना है ना. तो ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी. और एक और चीज़ हुई कि ये वाला जो ट्राइपॉड आया जिसमें मैंने अपने ये फ़ोन स्टैंड लगा रखा है फॉर रिकॉर्डिंग, ये भी, इसमें भी यही चीज़ हो रही थी. तो मुझे लगा मैंने शायद इसमें फिर से खींचने में गलती कर दी. लेकिन बात क्या थी कि यहाँ पे शायद इसके एक नट है, वो एकदम टाइट हो रखा था. तो मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया. मुझे लगा ये इस चीज़ का नट होगा जैसे यहाँ पे इसका होता है. मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं उसको लगी पड़ी थी खींचने में, लेकिन हुआ ही नहीं वो. तो यही था. और फिर उसके बाद कल क्या हुआ, मैंने फ्लिपकार्ट पे इस ऑर्डर के लिए भी रिप्लेसमेंट डाली कि भाई तुमने फिर मेरे को गलत ऑर्डर दे दिया, है ना. अब फ्लिपकार्ट वालों ने इसकी रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर ली. उसके बाद मैंने सोचा कि एक दो बार और ट्राई करते, फिर ये खुल गया. और अभी ये खुल गया होगा आई थिंक 150 सेंटीमीटर तक. तो मैं खुश हो गई कि चलो मेरी गलती थी. और अभी जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसको मैंने खोला, तो ये मैंने देखा कि ये तो 170 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, यानी कि तो और खुल जाता है. तो बेसिकली दिस वॉज मी, मेरी बेवकूफ़ी थी, तो उस वजह से वीडियो भी शूट नहीं हो पाई. और उस दिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाली वीडियो कर रहे थे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, क्वेश्चन की आगे हम यू कैन से रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे, तब क्या हुआ कि इसका इसका ये जो है ना, एक तो ये होता है, ये होता है, इसी के साथ यहाँ ऊपर होता है फ़ोन को अटैच करने के लिए ऐसे. तो ये वाला टूट गया क्योंकि गिर गया, तो इस वजह से वो जो रिकॉर्डिंग थी वो रुक गई. अच्छा, उस टाइम क्या हुआ कि मैंने कुर्सी वगैरह रख ली थी, और उस टाइम तो मुझे ये पता था ना कि इतना खुलता है. मैंने कुर्सी रखा, उस कुर्सी के ऊपर मैंने यू कैन से कंबल रखे, उसके ऊपर तकिया रखे, उसके ऊपर ही ऐसे अटैच करके इसको खोल के रखा था. मतलब बहुत ही मशक्कत की बात कि जब तक न्यू ट्राइपॉड नहीं आता इससे काम चला लेते हैं, लेकिन इसमें भी इसका ये टूट गया.
और फ्लिपकार्ट वाले इसको वापस भी नहीं करेंगे, है ना। तो यही थी बस, थोड़ा सा यू कैन से दुखड़ा रहा, बट कोई बात नहीं, होता है, कई बार हो जाता है। तो दैट वाज ऑल। और और हाँ, तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। यू कैन से कि हर दोपहर 1 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको खूब सारा प्यार बरसाना है, और मैथ्स की जो वीडियो होगी वो हर शाम 7 बजे अपलोड होगी। एम आई क्लियर? और थोड़ा सा शेड्यूल शायद आगे पीछे हो जाए, मतलब कि हफ्ते में 4 दिन मैथ होगी और उसी में 4 दिन इंग्लिश भी होगी, मतलब थोड़ा आगे पीछे, मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैथ होगी, राइट। फिर संडे हो गया, सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, थर्सडे, यानी कि थर्सडे से संडे इंग्लिश होगी। तो 4 4 दिन शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक दिन में दोनों ही लेक्चर रिकॉर्ड करना इज आई थिंक टफ काम है मेरे लिए, क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, मेरा कॉलेज होता है, मेरी पढ़ाई होती है, खुद की तैयारी होती है, और ये भी होता है। तो आई होप यू ऑल विल गोना अंडरस्टैंड। और आज इस सेशन में हमने पढ़ाई तो अभी शुरू की नहीं है, बातें तो बहुत कर दी है। तो इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि मैम आपको पढ़ाती ही नहीं है, हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो होने वाला है बहुत ही बेसिक ग्रामर रूल से हम शुरू करेंगे। तो इस सीरीज में कम से कम 50 लेक्चर्स होंगे, राइट। और 50 लेक्चर्स जो होंगे वो ऐसे होंगे कि आपको फिर दोबारा इंग्लिश को खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू ऑल्सो हैव टू डू कि आपको चैप्टर, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगी साथ के साथ मैं लिखूंगी, एंड साथ के साथ आप भी लिखते जाओगे। ये नहीं कि आप एक बार वीडियो देख रहे हो उसके बाद दोबारा वीडियो देख के नोट्स बना रहे हो। तो इसलिए मैंने आपने भी कुछ लिखा नहीं है खास, वरना मैं पहले नोट्स लिख लेती, फिर आपको समझा देती। तो मैंने इसलिए किया है सो दैट मैं भी साथ के साथ लिखती जाऊँ, और आप भी नोट्स बनाने के लिए साथ के साथ लिखते जाओ, और जो जो मैं बोलूंगी वो मैं सब लिखूंगी यहाँ पे। और कुछ एक दो चीजें रहती होंगी तो वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं बेसिकली नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ, आपको बनवाना भी वही मैं प्रेफर करूंगी। कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ आ जाएंगी, तो कुछ चीज़ आपको हिंदी में समझ आ जाएंगी, है ना। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। मार्कर ले लूँ? तो देखो, ये जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है, इसमें आज की क्लास में हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने होते हैं कमेंट करना, शायद कितने होते हैं। अच्छा, ऑप्शन दे देती हूँ, 6, 7, 8, 9। वैसे आप, अगर आपने आज की पूरी वीडियो देख ली तो आपको पता चल ही जाएगा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो यहीं पे इसी टाइम इसी ड्यूरेशन में वीडियो को पॉज करो, कमेंट में कमेंट करो, कमेंट में कमेंट करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज नाउन। क्या है पहला हमारा? नाउन। देखो, आज की पहली क्लास में हम जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उन सब के बारे में बेसिक इंट्रो लेंगे, और वो जो बेसिक इंट्रो होगा उसमें काफ़ी चीज़ें बीच बीच में आपको जानने को मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आई कैन जस्ट अश्योर यू कि आपका जो बेसिक है वो लगभग क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। उसके बाद आगे जो चीज़ें होंगी बहुत ही बेसिक लेवल से, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, हर तरह के बच्चे के लिए लेवल 1 से शुरू करेंगे, लेवल लास्ट तक हम ले जाएंगे। तो आज जो हमारा होगा वो बहुत ही बेसिक पार्ट होगा, जिसको ऑलरेडी चीजें पता है, वेल एंड गुड। लेकिन आई कैन एश्योर यू कि चाहे आपने जितनी भी प्रैक्टिस की हो, इसमें कुछ ना कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउन। अब नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या होता है? यू कैन से हिंदी में हम इसको क्या, संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं ना। अगर आपने बचपन से सुना होगा तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यही होता है ना, यही सुना होगा आपने, यही होता भी है नाउन। बेसिकली नाउन, अगर हम इसकी थोड़ी प्रोफेशनल, यू कैन क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनल डेफिनेशन लिखे तो यू कैन से, हाँ, तो यू कैन से कि नाउन क्या होता है? इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एंड का साइन होता है, ऑफ वर्ब। अब भाई ये मैंने क्या लिख दिया बड़ा बड़ा मोटा मोटा, इट एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ? देखो बताती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में। मान लो मैंने लिखा कि प्रेरणा, प्रेरणा ईट्स
फूड, प्रेरणा ईट्स फूड, यानी कि प्रेरणा खाना खाती है, राइट। तो बेसिकली हम सबसे पहले आज ये समझेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्ब। इसके लिए सबसे पहले यू मस्ट नो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो जिसकी बात हो रही होती है, यानी कि जो काम करता है, यहाँ पे वी कैन से प्रेरणा ईट्स फूड, प्रेरणा खाना खाती है, किसकी बात हो रही है, तो यू कैन से प्रेरणा की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और, जो वर्ब है ये भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट होती है वर्ब, तो वो भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। जो वर्ब होती है वो बेसिकली होता क्या है, वर्ब क्या होती है, जो भी आपकी क्रिया दर्शाती है या कार्य दर्शाती है। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी काम हो गया उसको वर्ब कहते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, रोना, हंसना, गाना, ये सब जो भी आप काम करते हो, सोना, बैठना, उठना, ये सब किसमें आता है, आपके वर्ब्स में आता है। तो यहाँ पे प्रेरणा क्या कर रही है, प्रेरणा ईट्स फूड, प्रेरणा खाना खा रही है। वर्ब क्या हुई यहाँ पे, ईट्स यानी कि खाना, जिस चीज को खाते तो उसमें काम होता है ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी वर्ब होती है। अब किस चीज के ऊपर बात हो रही है, प्रेरणा ईट्स फूड, फूड के ऊपर बात हो रही थी, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट में कई बार दिक्कत आ जाती है लोगों को, तो उसमें बता दो क्या करना है। आपको वर्ब पता चल गई ना, वर्ब क्या होती है, कोई भी काम हो रहा होता है, आप आंख बंद करो, उस पर मार्क कर दो कि हाँ ये वर्ब होती है। अब वर्ब से आप अपना ऑब्जेक्ट पता कर सकते हो, कैसे, यहां से आप क्वेश्चन लाओ, बाय व्हाट या फिर बाय हूम, ये आप क्वेश्चन लाओ और अपनी वर्ब निकालो। जैसे कि मैंने बोला प्रेरणा खाना खाती है, खाने को हटाओ और क्या लगा दो, बस ये जो है इसको हटा के क्या लगाओ कि प्रेरणा क्या खाती है, खाना। अगर अच्छा मैं यहाँ पे बोलती कि रवि मीट्स ऋषु, रवि ऋषु से मिलता है, तो रवि किससे मिलता है, रवि मीट्स होम, किससे मिलता है, तो वो ऋषु से मिलता है, तो ऋषु हमारा क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये जो वक्त और ये जो होम, वट अगर होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी वस्तु के लिए वट यूज होता है, अगर पर्सन है तो उसके लिए होम यूज हो जाता है। अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने बोला स्नेहा कॉल्स ऋतिक, स्नेहा क्या है, सब्जेक्ट है, जिसकी बात हो रही, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। कॉल्स यानी कि बुलाना, बुलाना भी क्या होता है, काम होता है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। स्नेहा किसको बुला रही है, तो वो किसको, कौन है, ऋत्विक, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट देखना आगे होगा। एक अच्छा मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट कि उसमें वर्ब क्या है ना। अब देखो, मान लो मैंने लिखा माही ड्रिंक्स टी, वैसे यहाँ पे ड्रिंक आएगा, टेक आएगा, हैव आएगा, इसमें अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे बेसिकली। अच्छा ये बताओ भाई, माही ड्रिंक्स टी, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है वो बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है वो बताओ, टी क्या है, अरे 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 वर्ब, वर्ब क्या है वो बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जो भी है आपको वो बताने हैं। मैं क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अभी हम नाउन पे नहीं आए हैं, अभी हम नाउन पे नहीं आए, तो वो बस बेफिक्र रहो, आई एम हियर, राइट। अब नाउन क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं, उसको थोड़ा रब कर देते हैं। डस्टर कहाँ गया, हाँ तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नाउन क्या होते हैं। देखो अब एक और मैं एग्जांपल लिख लूं, फिर हम डिस्कस करेंगे नाउन क्या होते हैं। देखो वी कैन से सौम्या, सौम्या हिट्स राज, सौम्या हिट्स राज। अब सौम्य क्या है आपका सब्जेक्ट है, हिट्स क्या है आपका वर्ब है, राज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो सौम्य क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का, हिट्स यानी कि मारना क्या काम कर रहा है, वर्ब का, और राज क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इतना तो क्लियर हो गया होगा।
हो गया तो कमेंट कर दो, है ना। अब देखो इसमें नाउन क्या होता है, इट एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इस वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है, इस वर्ब की जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है उसको नाउन बोलते हैं। जैसे कि हिट्स यहाँ पे वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सौम्या, तो सौम्या क्या है यहाँ पे, नाउन है। कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। राज क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है वो राज है, तो ये भी क्या है, नाउन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सौम्या, मान लो सौम्या की बात हो रही है पहली, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है, तो क्या बोलोगे, नाउन है। सौम्य क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका नाउन है, इसका काम क्या है, किसकी तरह काम कर रही है, तो यू कैन से सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। दोनों में डिफरेंस समझ आया। मान लो अब राज हो गया, राज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, राज का नाउन होगा, और इसका काम क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा वर्ब से इन चीजों को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ब होती है इसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप आपने ये सब चीजें बचपन में पढ़ी होंगी। पढ़ी क्या होगी, पढ़ पढ़ के थक गए हो, पक गए हो। मैं भी पक गई हूँ, पक गई थी। तो ये जो 3 फॉर्म है ये बेसिकली क्या बताती है, ये बेसिकली आपको बताती है टेंस। क्या बताती है, टेंस। अच्छा, अगर आपको टेंस पता होगा तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि कार्य कब हुआ। जैसे कि कहाँ गई, सौम्य हिट्स राज, यहाँ पे हिट्स आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताना। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा है तो ये बेसिकली कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। टेंस पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से टेंस भी पढ़ाया जाएगा। बस सब्र करना है, सब्र करना है थोड़ा। तो बेसिकली इतना जो मैंने आपको बताया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, कि नाउन क्या होता है, ये किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे कि सौम्या हिट्स राज, हिट्स क्या था, इसकी वर्ब थी, वर्ब का सब्जेक्ट ये है, नाउन हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है तो राज हो गया। उसके बाद अगर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो सौम्या, अगर इसकी बात हो रही है, और अगर काम इसका पूछा जाए कि क्या काम कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यही तो बोलोगे। उसके बाद क्या बताया मैंने, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो ऐसी ऐसे इंट्रो दे दिया आपको वर्ब का। तो वर्ब की जो 3 फॉर्म होती है वो क्या बताती है कि कौन सा टेंस है। अच्छा, अगर आपको टेंस पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि काम कब हुआ, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउन हमने बहुत ही क्या कहते हैं, नजाकत नाउन हमने बहुत ही नजाकत से कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक यही वर्ड होता है, जो भी होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ था नहीं, इसमें बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, थोड़ा सा इसको रब करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की ओर जाएंगे। तो देखो हम बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, जो बेसिकली हमारा होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को आप हिंदी में अगर जानना चाहो तो आप बोलते होगे सर्वनाम। और अगर आपने थोड़ा बहुत रट्टा लगाया होगा बचपन में, तो सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच स्टैंड फॉर नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, यही तो है। तो अब देखो प्रोनाउन यहाँ पे क्या होता है, इट एक्ट एज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ये नाउन के सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करता है। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है सब्स्टिट्यूट। देखो मान लो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, या मैं आपके बारे में बता रही हूँ। तो मैंने बोला मान लो कि जो राज है वो एक शरारती बच्चा है, क्लास में बहुत हल्ला करता है। राज 9 साल का है, राज कक्षा यू कैन से चौथी में पढ़ता है, राज लखनऊ रहता है, राज को क्रिकेट पसंद है। तो जो मैं जितनी भी बार राज 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 कर रही हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, वह कर सकती हूँ। जैसे कि राज एक क्या कहते हैं उसको, सर्वश्रेष्ठ समथिंग कुछ कहते हैं, अच्छा बच्चा है, लेकिन से अच्छा बच्चा है। राज एक अच्छा बच्चा है, वह लखनऊ में रहता है, वह 9 साल का है, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो मैंने राज की जगह क्या यूज किया, वह यूज किया। तो बस जो शब्द संज्ञा के, राज क्या था यहाँ पे, नाउन था, संज्ञा थी, तो बस मैंने वह शब्द को संज्ञा से रिप्लेस कर दिया
उसी को हम कहते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने मान लो बोला कि राज, हिंदी में लिखना है ना, लखनऊ रहता है। और दूसरा मैंने लिखा कि वह लखनऊ रहता है। तो बस इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि पहले तो आपका ये था नाउन, और इसको मैंने इस वह शब्द से, यानी कि इंग्लिश में अगर इस वह को बोले तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ही शब्द से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, और इसी ही को हम बोलते हैं प्रोनाउन। और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ही हो गए, जैसे कि शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, अस हो गया, एंड देयर आर मैनी मोर जो नाउन की जगह यूज होते हैं। दीज आर नोन एज प्रोनाउन, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर वन, दैट इज प्रेपोजिशन। इसको रब कर दिया जाए, लेट्स रब दिस। तो बेसिकली हमारी जो प्रेपोजिशन होती है, ये हमारा है थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड तो आपका होता है प्री, और दूसरा आपका होता है पोजिशन, राइट। अब बेसिकली करता क्या है, ये करता कुछ नहीं, बस ये नाउन और प्रोनाउन के लिए एक जगह बनाता है। रिलेट्स नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करवाता है, उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने मान लो बोला कि श्रेया goes to Delhi with राम। श्रेया goes to Delhi with राम, नहीं goes नहीं आएगा, went आएगा। यानी कि श्रेया राम के साथ दिल्ली गई, राइट। अब बेसिकली देखो, अगर आप इसको इतना मिटा दो तो यहाँ पे क्या आएगा, श्रेया वेंट दिल्ली, श्रेया दिल्ली गई। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इसको लग नहीं रहा है कि इसको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जब हमने यहाँ पे राम लिख दी तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर दी कि वो किसके साथ गई, वो राम के साथ गई। एंड फॉर दैट हमने यहाँ पे एक वर्ड इसको ज्वाइन किया है, वो क्या था हमारा, विद था। तो ऐसे ही जब नाउन और प्रोनाउन, वी कैन से इट रिलेट नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ रिलेट करने के लिए जो भी शब्द यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, राइट। अब एक और मान लो एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि रवि कुक्स फूड ऑन संडे। रवि कुक्स फूड ऑन संडे, यानी कि रवि संडे को खाना बनाता है। अगर इसको इतना हटा दें तो क्या आएगा हमारा, रवि कुक्स फूड, यानी कि रवि खाना बनाता है, और ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए कब बनाता है, संडे को बनाता है। तो हमने क्या वर्ड यूज किया है, ऑन यूज किया है। तो ऑन भी यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको ये जो हमारे तीन पार्ट ऑफ स्पीच थे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। अब वर्ब वैसे मैं आपको बता चुकी, बट फॉर रिटन पर्पस यू कैन राइट इट एज कि इट रिप्रेजेंट्स एक्शन, यानी कि ये क्रिया को दर्शाता है। कोई भी काम आप
करते हो तो दैट कम्स अंडर वर्ब, चाहे वो हंसना हो, रोना हो, खेलना, कूदना, बोलना, एनीथिंग दैट यू डू इज वर्ब, राइट। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, वैसे इट्स नॉट नीडेड, तो यू कैन राइट इट एज सुनील स्कॉल्ड्स वैभव। सुनील स्कॉल्ड्स वैभव, यानी कि सुनील ने वैभव को, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, डाटा। तो जो डाटा है वो क्या होता है, वो आपका वर्ब होता है। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनील क्या काम कर रहा है, डांट रहा है। किसे डांट रहा है, वैभव को। तो ये मेरा क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारी वर्ब हुआ। तो आई होप ये वाली तो आपको क्लियर होगी। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की बात की जाए तो बेसिकली एडजेक्टिव, आई होप यू मस्ट हैव नो एडजेक्टिव। तो इसको हम यू कैन से कि इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो उसको हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सिमिलरली ये जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन राइट इट एज मोहन cooks delicious food, यानी कि मोहन बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता है। मोहन स्वादिष्ट भोजन बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम मोहन कुक्स फूड लिखते हैं तो भी मतलब बात वही हो जाती है, सेंटेंस अपने आप में तो कंप्लीट होता कि मोहन खाना बनाता है। लेकिन हमने यहाँ पे अच्छा एक चीज और, मोहन पहली तो आप यही चीज लिख लेना, मोहन क्या ये सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है आपका वर्ब है, और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो फूड कैसा था, खाना कैसा था, स्वादिष्ट था, यानी कि डिलीशियस था। तो फूड की यानी कि ऑब्जेक्ट की जिसने विशेषता बताई वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, राइट। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो यू कैन से कि श्रेया इज अ गुड पायलट। श्रेया इज अ गुड पायलट, यानी कि श्रेया एक अच्छी पायलट है, राइट। तो श्रेया इज अ पायलट, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। पहली चीज, श्रेया हमारा सब्जेक्ट है, और कहाँ गया ये इज हमारी वर्ब है, पायलट हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो विशेषता बता रहा है, पायलट कैसी पायलट है, अच्छी पायलट है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव, राइट। तो आई होप आपको ये पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 होती हैं, 3 और बचे, नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर वन। तो आते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, एंड दैट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब बेसिकली होता क्या है, एडवर्ब क्या होता है, कुछ करना पड़ेगा। एडवर्ब बेसिकली इट क्वालिफाइज, you can say verb, you can say adjective, और भी बहुत काम होते हैं वैसे एडवर्ब के। तो ये क्या क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। मान लो आई हैव रिटन कि सौम्या सिंग्स स्वीटली, सौम्या सिंग्स स्वीटली, यानी कि सौम्या मीठा गाती है ना। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सिंग गाना। कोई गाना क्या होता है आपका, क्रिया होती है, वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट, अच्छा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ना होना इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली देखो, सौम्या सिंग्स स्वीटली, यानी कि सौम्या मीठा गाती है। ये जो स्वीटली है, मीठा गाती है, कैसा गाती है, मीठा गाती है। तो इस बार इस स्वीटली ने किसकी विशेषता बताई है, वर्ब की विशेषता बताई है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड ऐड होता और इसकी विशेषता यानी कि ऑब्जेक्ट की विशेषता ये बताता, तो ये क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाता। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। सौम्या सिंह स्वीटली यानी कि कैसे गाती है, मीठा गाती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब, राइट।
उसके बाद हम चलेंगे 7th पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन 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 बेसिकली होता है जिसको संबंध बोलते हैं, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना इज नोन एज कंजक्शन। यानी कि इट जॉइंस टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो होता है वो कंजंक्शन का होता है। कंजंक्शन का होता है जैसे कि अब मान लो मैंने बोला कि सिया is 9 years old and is a good girl। सिया 9 साल की है एंड इज अ गुड गर्ल, सिया भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिया इज अ गुड गर्ल, कि वो अच्छी लड़की है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं कि पहला कि तो सिया 9 साल की है, वो अपने आप पे कंप्लीट है। दूसरा सिया एक अच्छी लड़की है, वो अपने आप पे सेंटेंस कंप्लीट है। तो दो ऐसे सेंटेंस जिसको जोड़ने का काम एक वर्ड करता है, उसी वर्ड को हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू कैन से एंड है, और भी कंजक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि आपका और हो गया, ये कंजक्शन होता है, बट हो गया, एदर हो गया, नेदर हो गया, एंड सो मैनी मोर आर अवर कंजक्शन वर्ड्स। एम आई क्लियर? अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल यू कैन टेक कि मोहन गिव मैथ्स टेस्ट and scored 20 out of 30। यानी कि मोहन ने मैथ्स का टेस्ट दिया और उसने 30 में से 20 स्कोर कर लिया। तो बेसिकली आपस में क्या है, हमारे सेंटेंस है जो आपस में वैसे कंप्लीट है, बट इसको जोड़ने का काम किसने किया है, इसको जोड़ने का काम इस शब्द ने किया है, तो दैट इज नोन एज कंजक्शन। अब यहाँ पे जो कंजक्शन होता है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है। अभी जो क्लॉज होता है, फ्रेजेस होता है, ये वी विल गोना डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस फॉर श्योर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज एट्थ वन है, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अभी जो इंटरजेक्शन होता है वो बेसिकली किस लिए होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी कि भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है हुर्रे, यहाँ हो सकता है अलास, यहाँ हो सकता है वाओ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं इंटरजेक्शन। हुर्रे और वाओ जो होता है वो आप खुशी में बोलते हो, और वाओ तो आप एक्साइटमेंट में बोलते हो, अलास जो होता है वो आप दुख में बोलते हो। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि हमारा दर्शाता है, किसी भी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, यू कैन से। अब जैसे कि मैंने लिखा कि अलास ही लॉस्ट, बेसिकली इसको हाई साउंड करते हैं हिंदी में कि वो हार गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, दुख दर्शा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। अब इसी का उल्टा आप कर सकते हो, दैट इज वाओ यू लुक प्रिटी। तो यानी कि जो वाओ शब्द है इससे हम क्या दर्शाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट दर्शाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर इंटरजेक्शन। तो देयर्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल 8 के 8 interjection part of speech, sorry, part 8 part of speech, and I hope you all gonna revise it for sure, because this will comes gonna comes in upcoming videos and will be helpful for you as for me, right? So that's how we will gonna complete today's class. Thank you.